Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में 15 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए अब कम वक्त बचा और दलों के लिए नाक का सवाल ये चुनाव बन चुके हैं। एक दूसरे पर तीखे प्रहार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तंज कसा। कहा कि बीजेपी को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए डी पुरंदेश्वरी ही चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। भाजपा की तरफ से इस बयान पर पलटवार भी सामने आया। हालांकि भाजपा खेमे में बड़े नेताओं को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बार बार नसीहत से कुछ सवाल इस खेमे में भी उठ रहे हैं। अहम बात यह कि क्या प्रदेश प्रभारी के लगातार इन चुनाव में यूं सक्रियता से भाजपा के स्थानीय नेता संगठित एकजुट होकर काम कर पाएंगे? क्या प्रभारियों की कवायद पार्टी को निकाय चुनाव में बढ़त दिला पाएगी? बात करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट देखिए। पुरंदेश्वरी जी जिस प्रकार से कमान संभाली है, उनको स्थानीय नेतृत्व पे विश्वास नहीं है। प्रदेश में 15 निकायों में हो रहे चुनाव के लिए भाजपा खेमे में कमान प्रदेश प्रभारियों के हाथ होने पर मुख्यमंत्री ने कुछ इस अंदाज में तंज कसा। दरअसल निकाय चुनाव के लिए अब बस कुछ दिन बचे हैं और दोनों दल अपनी अपनी रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के लिए 15 निकायों में हो रहे चुनाव साख का सवाल बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज नेताओं को चुनाव में झोंक चुकी है। भाजपा खेमे में इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के हाथ है और इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि स्थानीय भाजपा नेताओं में मतभेद के चलते केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव की कमान प्रदेश प्रभारी को सौंपने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता सरकार से खुश है। कोई भी वर्ग सरकार से नाराज नहीं है, सिर्फ बीजेपी नाराज है क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ में 14 सीटों पर समेट दिया है। देखिए, कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इससे स्पष्ट हो जाता है पुरंदेश्वरी जी जिस प्रकार से कमान संभाली है, उनको स्थानीय नेतृत्व पे विश्वास नहीं है। यदि सरकार से दुखी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने उसे 14 सीट में समेटने के लिए बाध्य कर दिया और वो अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हम लोग तो केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस पर कहा कि हर बार के चुनाव में नेता के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुटे रहते हैं। अब निकाय चुनाव में कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए नेता जी जान से जुटे हैं। हम जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो हमेशा कांग्रेस को ये बेचैनी होती है कि हमारे बड़े नेता क्यों आ रहे हैं। अरे आपको किसी ने मना किया है क्या? हम अपने कार्यकर्ता के चुनाव के लिए, उत्साहवर्धन के लिए कल तो हम नहीं आते तो यही कहते कि कार्यकर्ताओं को जब चुनाव था तो आप छोड़ दिए, अब बड़े नेताओं का चुनाव है तो आप मैदान में आ गए। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय का चुनाव एक कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और इसलिए जो बड़े नेता है और जहां तक हमारे प्रभारी सह प्रभारी की बात है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हुए हैं और उनके आने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है, मनोबल बढ़ता है। वैसे भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन का नगरीय निकाय चुनाव में लगातार सक्रिय होना और बार बार प्रदेश इकाई के नेताओं को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की नसीहत देना साफ इशारा करता है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी स्थानीय नेताओं की गुटबाजी से वाकिफ हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि प्रभारियों की लगातार मौजूदगी क्या बीजेपी के लिए निकाय चुनाव में फायदेमंद साबित होगी? क्या ये कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ा पाएगी? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो प्रदेश में 3 टर्म तक सरकार चलाने के बाद जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की पिछले विधानसभा चुनाव में रही और इसके बाद उपचुनाव में या बाकी के चुनाव में जो स्थितियां दिखाई पड़ी, इसके बाद प्रभारी नियुक्त हुए, प्रभारियों के आने के बाद जिस तरह संगठन के भीतर कसावट और कवायद दिखती है और बार बार एक नसीहत सामने आती है कि मिल जाइए, एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर ज़मीन पर कुछ काम करके और लगातार सरकार को घेर करके नजर आइए।
तो क्या इस ताकीद के पीछे वाकई वो चिंता है या वाकई वो बात है जिसको लेकर आज तंज कसा गया, इस पर भी बात करेंगे। और ये कितना चुनौती पेश कर पाएगा कांग्रेस पार्टी को, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ में आज दो बहुत ही खास मेहमान हैं, दो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार नेता हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। क्योंकि बीजेपी की बात है तो आज डॉक्टर बांधी से हम शुरुआत करेंगे। बांधी जी, आपने सुना मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि बार बार यहाँ नेताओं के बीच की आपसी खींचतान और एक दूसरे पर चीटाकशी या एक दूसरे के साथ में मिलकर काम न करने की वजह से प्रभारियों को कहना भी पड़ता है और इसीलिए आला कमान को प्रभारियों के जिम्मे चुनाव की कमान देनी पड़ी। पुनीत जी, हम सभी जानते हैं कि चुनाव राजनीतिक दलों के लिए एक हमेशा चुनौती रहती है। छोटे बड़े चुनाव की नहीं रहती है, सब लोगों के लिए चुनौती रहती है, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, बीजेपी के लिए हो। और कांग्रेस ने भी, भूपेश बघेल जी भी कई राज्यों में जाके चुनाव की जिम्मेदारी निभाते हैं और ये राजनीतिक दलों की एक परंपराएं हैं। परंतु छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी जिस भाषा शैली में बात कर रहे हैं, तो ये उनकी जो बातें हैं कि वरिष्ठ लोग हैं उनकी ही चलती है और स्थानीय लोगों की नहीं चलती है। स्थानीय लोगों को पर भरोसा नहीं है और ये इसीलिए लोग 14 लोगों की संख्या पर सिमट गए हैं। ये सब बातें उनके अहंकार को प्रदर्शित करती है। कांग्रेस को अहंकार हो गया है, इंतजार करें। आज भी गांव के जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, आपने कितने वादा किए हैं नगरीय निकाय में, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक बात है, ये पूरी इनके जो वाणी है, जिस तरीके से ये बातचीत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के सर चढ़ कर के अहंकार बोल रहा है। जबकि वो भी जानते हैं कि राजनीतिक दलों में हर एक जिम्मेदार होते हैं और सब लोग मिलजुल करके लड़ते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी का एक वातावरण रहता है और सबकी अपनी अपनी एक भूमिका रहती है। कहीं में हम भी बड़े बड़े नेताओं को छोटे छोटे चुनाव में भी आग्रह करते आते, भैया मेरे चुनाव में आना, ये सब परंपरा है। फिर माननीय डी पेंदेश्वरी जी हैं, नवीन जी हैं, ये हमारे वर्षों से प्रभारी हैं। हम वहाँ पर हमारे उनके नेतृत्व में हम संगठन चलाते हैं, उनके नेतृत्व में हम मुद्दों पे लड़ते हैं, उनके नेतृत्व में आज चुनाव 15 नगर निगम के निकायों की चुनाव संपन्न हो रही है, उनके नज़र रहता है, उनको भी मार्गदर्शन रहता है। हम इन सब बातों को ध्यान में रख कर के काम करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा कमेंट्स जो है निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक है और अभिमान से भरा हुआ है। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि जिस तरीके से नगरीय निकायों में वादे किए गए थे, इनके घोषणा पत्र में थे, उन घोषणा पत्र में कितने वादा पूर्ण किए, कितने वादा इन लोगों ने किया, टैक्सेशन कितना कम किया गया है। और नगरीय निकाय क्षेत्रों में पुनीत भाई, इन लोगों ने बजट नहीं दिया है। आज जब तक के नगरीय निकाय में आप बजट नहीं दोगे तो करेगा, इसको जनता देख रही है। केवल उद्बोधन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ डॉक्टर पर बांधी, अब तो जनता को डेवलपमेंट के लिए आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर बांधी, यहाँ पर आप भी इस बात को जानते हैं कि आपने कहा प्रभारियों के दौरे होते हैं, बिल्कुल होते रहे, प्रभारी नियुक्त हुए, ये आजकल की व्यवस्था नहीं, लगातार प्रभारी भी आते रहे, नियुक्त भी हुए, बदले भी गए और इसके बाद में संगठन में कई नियुक्तियां ना होना, उसके पीछे नेताओं की आपसी खींचतान होना, अपनों को आगे और ऊपर रखना है, ये सारी बातें भी छन कर बाहर आती हैं और खेमे से ही आती हैं। तो क्या ये वजह है कि अब प्रभारियों को इस स्तर के चुनाव भी अपने हाथ में कमान में रखने पड़ रहे हैं? निश्चित तौर पर पुनीत भाई, आज जो है दौर ऐसे भी आते हैं, लोगों में चुनाव लड़ने के उत्साह भी हैं और इसके कारण नामांकन भी बहुत सारे लोगों ने भरते हैं और कई लोग मानते हैं, कई लोग मानते भी नहीं हैं।
लेकिन एक परंपरा रही है कि हमारे वरिष्ठों में जो अगर कहीं कोई बातचीत की उलझने रहती है, एक वैचारिक रूप से कोई बातचीत रहती है, तो हमारे वरिष्ठ नेता उसको सुलझाने का काम करते हैं। ये परंपरा सभी दलों में रहती है, सभी बातें रहती है, ये ठीक है। बात हट करके नहीं है। चलिए, आपने इस बात को स्वीकार तो किया कि चलिए कुछ उलझने हैं, अहंकार से परिपूर्ण है। लेकिन क्या ये उलझने हैं या फिर ये अहंकार है, जैसा आप बता रहे हैं? रहती है, डॉक्टर जायसवाल जी, निश्चित तौर पर है। जी डॉक्टर जायसवाल जी, क्या ये अहंकार है जो जिस तरीके के बयान के बारे में बीजेपी का यहाँ आरोप आ रहा है या बात कही जा रही? पुनीत जी, अभी मैं माननीय जो हमारे मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे और वरिष्ठ विधायक हैं, माननीय जी उनके पूरे वक्तव्य को सुन रहा था। पुनीत जी, निश्चित रूप से ये भाजपा का अपना विषय हो सकता है कि उनकी जो राष्ट्रीय जो प्रभारी है वो बार बार जो थोड़े से नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और उसमें लगातार आके ये समझाइश देना भाजपा के नेताओं को, भाजपा के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कि आप लोग एक रहिए, एक रहेंगे तभी कुछ हो सकेगा। जिस तरह से ये पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में बिखर सी गई है पुनीत जी, मैं तो अभी माननीय जी उनकी बात सुन रहा था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषा शैली के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उनके अहंकार के बारे में बात कर रहे थे। पुनीत जी, ये अहंकार कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी अहंकार की बात नहीं की पुनीत जी। माननीय जो हमारे मुखिया हैं, माननीय भूपेश बघेल जी, जिस तरह से सहज और सरल है और जिस तरह से छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए उपलब्ध है, ये 15 साल में छत्तीसगढ़ की जनता देखी है, इस बात को समझी है। पुनीत जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिस अहंकार की बात कर रहे थे, अहंकार क्या होता है? 15 साल भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ियों ने देखा है, और एक सहज सरल और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को पाके लोग गदगद हैं। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अहंकार कहाँ से दिख गया इनको? माननीय मुख्यमंत्री के किस व्यवहार में दिख गया? अरे ये तो सच्चाई है कि आप लोगों ने जिस तरह से जनता को ठगा है, जिस तरह से आप लोगों ने 15 साल में सब जो बात दिखाए हैं, आपको 14 सीट में एक कोने में बैठा दी छत्तीसगढ़ की जनता ने। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत क्या कहा है? और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि क्या वादे किए गए थे, अभी जो 1 साल के बाद जो चुनाव हुआ और जिस तरह से नगरीय निकायों के लिए जो योजनाएं बनाई गई कांग्रेस सरकार के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम जो था कि शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना हो या दाई दादी क्लिनिक हो, महिला सशक्तिकरण के दिशा में काम हो, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को बनाने की बात हो, रजिस्ट्री का रेट को कम करने की बात हो, ये तमाम योजनाएं जो सीधे आम आदमी को इफेक्ट करती हैं। बजट की बात कर रहे थे माननीय हमारे जो बांदी जी, आप किस तरह का बजट देते थे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पूरे बिलासपुर नगर निगम की बात करें तो आपने होदापुर कर दिया था। रायपुर नगर निगम में इतना बड़ा बड़ा फुटपाथ बनाया जिसका आज भी वहां कोई इसको उपयोग नहीं है। इस तरह से बजट का दुरुपयोग किया गया है। बांदी जी को बताना चाहूंगा पुनीत जी आपके माध्यम से, और निश्चित रूप से जिस तरह से ये उन मुद्दों की बात हो गई डॉक्टर जायसवाल, आपने हालांकि सब बातों का जवाब दिया, आपने उत्तर दिया उन बातों का जो बांदी जी कह रहे थे, लेकिन जो मूल प्रश्न है कि क्या बीजेपी की वास्तव में ऐसी कोई परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी को लगती हैं कि यहाँ प्रभारियों को कमान देनी पड़ रही है? क्या यहाँ पर स्थानीय नेताओं में वाकई में इतना बिखराव या इतने विभिन्न मत आ गए? हालांकि खुलकर बात कहने के और सहजता से बात कहने के आदी हैं बांदी साहब, और हम सुन रहे थे कि उन्होंने कहा है कि ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं कि जब हमको ऐसे मंजर देखने पड़ते हैं। तो क्या अब प्रभारियों के आने के बाद में ये कांग्रेस के लिए चैलेंज होगा? इस पर बात कर लेंगे। तो बीजेपी हाईकमान ने क्या प्रभारियों के भरोसे ही इस चुनाव को दिया है? क्या इसकी वजह बिखराव? इस पर आज हम चर्चा करें। डॉक्टर बांदी, प्रभारी इस समय सक्रिय हैं और एक बहुत अच्छी बात, जैसे प्रदेश अध्यक्ष को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है, अब जब कार्यकर्ताओं को जरूरत है तो बड़े नेता घर नहीं बैठ सकते, वो काम करेंगे जो भी कारण हो। क्या ये सब काम कर पाएगा? क्योंकि हमने उन्हीं प्रभारियों को ये कहते हुए बार बार सुना है कि आप सारी बातों को साइड में रखें, एक्टिव हों और जमीन पर काम ऐसे करें कि जो नजर आए। क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? पुनीत भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि
हम माननीय डी पुंडेश्वरी जी और हमारे नवीन जी हमारे प्रभारी हैं, उनका ये छत्तीसगढ़ उनका प्रभार क्षेत्र में है। मैंने कहा ना, सभी दलों का, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी का है, सब लोग उनके भी तो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के। पुनिया जी हर चुनाव में आते, पहले नगर निगम इनके जमाने में होता था, तब भी इनके बड़े बड़े नेता लोग इनके यहाँ चुनाव में जाते हैं। भूपेश बघेल भी दूसरे राज्य में आसाम गए हैं, चुनाव में जाते हैं। एक प्रक्रिया है, लेकिन भाषा शैली जो है, भाषा शैली बयान दिया है पिछले समय में भाषा शैली उनके अहंकारों की, और जो छत्तीसगढ़िया की जो बात करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, है ना। और अभी उनके केवल नरवा हुआ भी तो गांव में पुनीत भाई, गांव का, अब तो हम तो नगरीय निकाय की बात करें, गांव की दुर्गति करके छत्तीसगढ़ियों को भोन दिया। मुझे डॉक्टर विनय जी से आग्रह है कि वो मेरी बात सुन ले। गांधी जी जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं, मैं तो उनकी वाणी पर बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के। अरे मुझे बताने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, आप तो, मैं आपकी सुन रहा था, मुझे आप समझाने की जरूरत नहीं ना डॉक्टर साहब। नहीं, मैं समझा नहीं रहा हूं बांधी जी आपको। मैं तो आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या डॉक्टर साहब? आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? मैं डिस्टर्ब, मुझे बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। नहीं, कहीं बांधी साहब अपनी बात कह लीजिए, इसके बाद जायसवाल जी इसका उत्तर देंगे। मैं तो अभी पुनीत जी से बातचीत कर रहा हूँ। जी बोलिए। आज छत्तीसगढ़िया एक कहावत है पुनीत भाई कि सांप मदारी जो होता है ना, सांप नेवले का लड़ाई होगा और लोग उत्सुकतावश देखते रहते हैं। अब होगा रे, अब होगा, पूरा खेल खत्म हो जाता है, लेकिन वो सांप नेवले की लड़ाई नहीं होता। उसी तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ियों को भोंदने का काम कर रहे हैं। 15 साल सांप और नेवले की लड़ाई दिखाए हो आप लोग। अब मैं उनके विषय को एक भी बात कर रहा हूं। मैंने एक ही विषय बात करा कि बस बिलासपुर में मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। आप दोनों आते अक्सर इस डिबेट में आते हैं। मेरा सवाल स्पेसिफिक था, ये चैलेंज दे पाएगा नहीं दे पाएगा। चलिए डॉक्टर जायसवाल की बारी। क्या आपको लगता है कि प्रभारियों के इस तरह एक्टिव होने से कार्यकर्ता एकजुट होंगे, कार्यकर्ताओं के लिए नेता एकजुट होंगे और कांग्रेस के लिए चैलेंज बनेगा, चुनौतियां बढ़ेंगी? उनकी एक जिम्मेदारी है, प्रभारियों की जिम्मेदारी होती है पुनीत भाई, उनकी जिम्मेदारियां होती है, उनके क्षेत्र में एक सामान्य प्रक्रिया होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी होता है, प्रभारियों का हर एक की नैतिक जिम्मेदारी है और उसकी परिभाषा बदली नहीं जा सकती। मचा हुआ है। अभी तो गांधी जी को नहीं पता है कि वो रमन सिंह जी की तरफ है कि अजय चंद्राकर जी की तरफ है। ये इनको खुद ये बात को नहीं बता पाएंगे। अभी इनके कार्यकर्ताओं में बृहस्पति सिंह के पास हो, टीएस सिंह के पास हो कि टीएस सिंह के साथ हो, बृहस्पति सिंह के साथ हो, कांग्रेस की सरकार न बोले तो अच्छा है कि भूपेश बघेल जी के साथ है। सुनिए ना, सुनिए ना गांधी जी, आपने तो वचन देकर करने का काम किया है। आपके नेता लोग तो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं बोलते, आप ही लोग बोलते हैं। माननीय गांधी जी, आपके लोग रायगढ़ में मंच पर मारपीट करते हैं। 10 नगर निगम जो है गांधी जी, हम मंच पर मारपीट करते हैं। मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप डॉक्टर साहब आप उस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो केवल मुद्दों की बात कर रहा हूँ। नगर निगम हमारे झोली में गांधी जी, और आने वाले जो चुनाव है 20 तारीख को होने वाला है, उसमें सारी की सारी सीट हम जीत रहे हैं, सारे के सारे निकाय हम जीत रहे हैं। नहीं विनय जायसवाल जी, क्या आपको लगता है, देखिए ये तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है ना कि आप भी मानते हैं कि प्रभारियों को एक्टिव होना पड़ रहा है, लेकिन क्या प्रभारी जो वहां आलाकमान से निर्देश लेकर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ सबके साथ में जब प्रभारी यहाँ बैठेंगे, प्रभारी यहाँ रणनीति बनाएंगे, प्रभारी मीटिंग्स लेंगे, तो जाहिर तौर पर नेताओं को भूल कर सारी बातें साथ में आना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस के लिए चैलेंज बढ़ रहा है इससे, कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं इससे, आपको लगता है? पुनीत जी, कांग्रेस केवल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के 3 साल का जो कार्यकाल है और उनकी जो कार्य और कार्य योजना का जो क्रियान्वयन है, उसके ऊपर भरोसा करती है और उसके ऊपर चुनाव में आई है। और कांग्रेस को पूरा भरोसा है पूरे आदरणीय छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर में, मतदाताओं के ऊपर में, कि जो काम इस छत्तीसगढ़ में इन 3 सालों में हुआ है, उसमें आप 20 तारीख को देखिएगा, इनके बयान रहेंगे कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग किया और ये तमाम उल्टे सीधे बयान देके ये अपना फिर से अपने उसको छुपाएंगे कि हमारी हार इसलिए हुई है क्योंकि कांग्रेस की जो अभी निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, जो कुछ सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें पूरे के पूरे सीट कांग्रेस जीत के बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली है।
चलिए खैर, ये दावे हैं, दावों को लेकर हकीकत तभी सामने आएगी जब नतीजे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं पर प्रभारियों की आमद का क्या असर पड़ता है? केवल अहंकार। जी जी, चलिए ठीक है। अब ये अहंकार है या फिर ये हम ये कहें कि हमने देखा है गांधी जी, माननीय रमन सिंह जी का भी अहंकार देखा है और देश पूरे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अहंकार देख रही है। चलिए किस ठीक तरह है। से अहंकार में देश को ले जनता के दरबार में सबको पहुंचना पड़ता है, लेकिन नगर सरकार बनाने के लिए क्या प्रभारियों की रणनीति काम कर पाएगी, ये भी देखेंगे बांदी साहब। और दावे जो यहाँ दोनों पक्षों से हो रहे हैं कि 15 के 15 निकाय जीतेंगे या नगर सरकार बनाएंगे, इसको भी देखेंगे। फिलहाल प्रभारियों के आने से कितनी एकजुटता, कितनी एकाग्रता चुनाव में नेताओं की दिखती, ये एक विषय था और ये इसका नतीजा भी चुनाव वाले दिन तक नजर आने लगेगा। शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में आने के लिए।